सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव और माता रानी की जय हो। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही करें। जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, मैं पिछले साल 2022 में खैरतल, जी हाँ, अलवर के पास में एक शहर है खैरतल एक शादी समारोह में गया था। और मैं मंदिरों की तलाश में तो लगा ही रहता हूँ दोस्तों। तो सुबह उठते ही साथ मैंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि यहाँ क्या कोई बड़ा मंदिर है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर अलवर के पास में राजा भरथरी जी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत ही मान्यता रखता है। तो मैंने कहा कि चलते हैं उस जगह। तो हम लोग निकल पड़े अगले ही दिन सपरिवार उस जगह के लिए। रास्ते का आनंद लेते हुए रास्ते में पहाड़, खेत, गायों के झुंड, बंदर, मोर इत्यादि, इन लोगों को देखते देखते हमारे सफर कब कट गया पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए मित्रों राजा भरथरी जी के मंदिर के दर्शन के लिए। तो आज बात करते हैं। पहले तो राजा भरथरी जी कौन थे। प्राचीन उज्जैन में एक बड़े प्रतापी राजा हुए राजा भरथरी। उनकी तीसरी पत्नी थी पिंगला। वे अपनी पत्नी पर इतने ज्यादा मोहित थे और उस पर इतना विश्वास करते थे कि वे अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उसी समय उज्जैन में एक तपस्वी श्री गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गोरखनाथ राजा के दरबार में पहुंचे। भरथरी जी ने गोरखनाथ का उचित आदर सत्कार किया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने गोरखनाथ जी ने राजा को एक फल दिया। कहा कि इसको खाने से वे सदैव जवान बने रहेंगे, कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। राजा चूंकि अपनी पत्नी पर मोहित थे तो उन्होंने यह फल अपनी पत्नी पिंगला को दिया। सोचा कि वह खा लेगी और सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर जब राजा ने पिंगला को वह फल दिया, बट जो पिंगला थी वो किसी और पर मोहित थी, वो कोतवाल पर मोहित थी। तो उसने वो फल कोतवाल को दे दिया। अब उसने सोचा कि कोतवाल इसको खाएगा तो उसकी लंबे समय तक वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगी। लेकिन रानी ने यह फल जब कोतवाल को दिया तो कोतवाल तो किसी और से प्रेम करता था, तो उसने वह फल उसको दे दिया। अब वो वैश्या ने सोचा कि वो इस फल को खाएगी और जवान और सुंदर बनी रहेगी। उसे यह काम, गंदा काम जो है वो हमेशा के लिए करना पड़ेगा और नर्क समान जीवन से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। तो उसने सोचा इस फल को हमारे राजा को देना चाहिए और राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा की सभी सुख सुविधाओं को पूर्ति करते रहेंगे। तो उसने फल राजा को वापस कर दिया। जब राजा ने यह फल देखा तो वह हतप्रभ रह गए। राजा ने पूछा कि यह फल उसे कहां से प्राप्त हुआ। तो उस वैश्या ने बताया कि उसे कोतवाल ने दिया। राजा ने कोतवाल को बुलवाया तो कोतवाल ने कहा उसे रानी पिंगला ने दिया। जब भरथरी महाराज को पूरी सच्चाई मालूम चली तब वो समझ गया कि पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के इस धोखे से भरथरी के मन में वैराग्य जाग गया और वो अपना संपूर्ण साम्राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भरथरी जी ने 12 वर्षों तक तपस्या करी। तो उज्जैन में तो आज भी राजा भरथरी जी की गुफा दर्शनीय स्थल के रूप में स्थित है। तो ये जो राजा भरथरी जी थे इन्होंने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना करी जो कि आज भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा श्रृंगार शतक और नीति शतक की भी रचना करी। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं इन्हीं भरथरी जी के एक मंदिर की बात कर रहा हूँ। भरथरी जी का मंदिर अलवर शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के करीब है और बहुत ही प्राचीन पवित्र स्थलों में से एक है। भरथरी मंदिर 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए और अधिक लोकप्रिय बना हुआ है। पहाड़ियों पर झरने के साथ ही भरथरी मंदिर मन को शांत करने के लिए अलवर में एक आदर्श स्थान है। यहाँ मंदिर के अनुयायी राजस्थान के कोने कोने से आते हैं। तो अगर आप अपनी दैनिक परेशानियों को भूलकर आस्था और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो भरथरी मंदिर आपके लिए अलवर का एक आदर्श स्थान हो सकता है। भरथरी धाम चमत्कारों से भरा हुआ एक मंदिर है। इसमें धूना के रूप में जाने वाला एक अग्निकुंड है। यह मंदिर नाथ या योगी संस्कृति से संबंधित है, इसलिए साधु, सन्यासी, नाथ, योगी और आध्यात्मिक शक्तियों वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। मंदिर में भगवान शंकर के सभी मेले का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, मैं तो विगत 2022 में ही इस मंदिर में गया हूँ, सपरिवार गया हूँ। बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ मुझे यहाँ जाकर। यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे मेरी बात भी हुई और यहाँ पे आपको जाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, ना कोई यहाँ पे आपको कहीं पे आपको रुकने के लिए कोई वैसा स्थान तो नहीं है यहाँ पे आसपास, लेकिन आप यहाँ पे अलवर शहर से आसानी से जा सकते हैं। रास्ता बहुत सुंदर है, रास्ते का आनंद लीजिए। रास्ते में आपको मोर दिखेंगे जो बच्चों के लिए कौतूहल का विषय बन सकते हैं। यहाँ बंदर आपको मिलेंगे। तो ये सब देखते देखते आपका सफ़र कब कट जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। तो इस मंदिर में अवश्य जाएं, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। तो एक बार बोलते हैं भोलेनाथ की जय हो। राम राम।